अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सक्राइब्ड सर्कल का। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.8 के से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो इससे पहले जो 2 लास्ट लेक्चर्स थे स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को 2 सर्कल की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो 3rd सर्कल होगा उसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्टूडेंट यूनिट 12 के अंदर जो एक्सरसाइज 12.8 है उसका जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास सर्कल कनेक्टेड विद ए ट्रायंगल, यानी एक सर्कल और ट्रायंगल को हम कितने डिफरेंट वे से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्टूडेंट टाइप है दैट सर्कल कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ लिया था, इसको डिफाइन भी मैंने करवाया था और इसके रेडियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस के लिए क्या फार्मूला होता है ये हमने देख लिया था। और सेकंड जो टाइप है द सर्कल विच कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सर्कल, और इसको भी लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने इसको बड़ी तफसीलन इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इन सर्कल और इन सर्कल में जो ट्रायंगल और सर्कल है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में स्टूडेंट जो लास्ट टाइप ऑफ सर्कल दैट इज कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल है वो आपके सामने है एक्सक्राइब्ड सर्कल है, या इसको हम कहते हैं एक्स सर्कल भी कहते हैं, या इसको हम इन अदर वर्ड्स ई सर्कल भी कहते हैं। तो हम जरा देखेंगे कि ई सर्कल क्या होता है या एक्सक्राइब्ड सर्कल क्या होता है, और एक्सक्राइब्ड सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल और सर्कल को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ये इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले हम एक्सक्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो एक्सक्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन होगी कि अ सर्कल टचेस वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल externally and other two produce sides is called ascribed circle or E circle or X circle। इस डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी प्रोड्यूस साइड्स को टच करे, तो फिर ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्राइब्ड सर्कल कहते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम इसकी फिगर बनाते हैं कि फिगर में एक्सक्राइब्ड सर्कल कैसे होगा ये देखते हैं। तो मैं फर्ज करें आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ABC लेता हूं। इस ट्रायंगल ABC में स्टूडेंट अगर कोई सर्कल हम इस तरीके से ड्रा करें कि उस सर्कल की एक साइड जो है, एक साइड को, वो जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूं। ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल इस ट्रायंगल ABC की जो साइड BC है उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली मींस के बाहर की साइड से टच कर रहा है, और बाकी जो दोनों साइड हैं उनकी प्रोड्यूस साइड्स को टच कर रहा है। प्रोड्यूस साइड होती है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रायंगल ABC है, अगर मैं इस साइड AB को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाऊं तो ये जो मैंने आगे जो मजीद जो लाइन खींची है जो साइड AB के डायरेक्शन में ही, तो ये इस साइड AB की प्रोड्यूस साइड कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं साइड AC की प्रोड्यूस साइड ड्रा करना चाहता हूं तो मैं साइड A से C तक जो लाइन है
इसको मजीद आगे खींचूं तो ये प्रोड्यूस साइड्स कहलाएगी किसकी, साइड ए सी की। तो अगर मैं साइड ए बी है स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें जो साइड ए बी है इसको मैं एक्सटेंड करूं पॉइंट बी से आगे की तरफ, और इसी तरीके से साइड ए सी को मैं आगे एक्सटेंड करूं, तो अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है, ये सर्कल इस ट्रायंगल की एक साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है और बाकी दोनों साइड्स की प्रोड्यूस साइड को टच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो साइड बी सी है इसको इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली टच कर रहा है, और बाकी जो दोनों साइड ए बी की जो प्रोड्यूस साइड है इसको टच कर रहा है, और साइड ए सी की जो प्रोड्यूस साइड है इसको टच कर रहा है। तो इट मींस कि ये जो सर्कल आपके सामने है, ये कौन सा सर्कल है, ये आपके पास एक्सक्राइब्ड सर्कल कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्राइब्ड सर्कल कहेंगे। अब हम जरा एक्सक्राइब्ड सर्कल की जो सेंटर होता है उसको डिफाइन करते हैं और फिर ये बताते हैं कि एक्सक्राइब्ड सर्कल के अंदर, इस सर्कल में, यानी जो एक्सक्राइब्ड सर्कल है इसका सेंटर इस सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट जो होगा वो सेंटर कहलाएगा। तो ये बताते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम सेंटर को डिफाइन करते हैं। द सेंटर ऑफ ई सर्कल, द सेंटर ऑफ ई सर्कल इज कॉल्ड ई सेंटर। और जो ई सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, ई सेंटर कहते हैं। और लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, I1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी द सेंटर ऑफ ई सर्कल हियर वी रिप्रेजेंटेड बाय I1। अब स्टूडेंट ये जो I1 है ये इस सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट होगा, तो हम I1 को जरा डिफाइन करते हैं, यानी ई सेंटर ऑफ द सर्कल को डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, एंड इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ bisector of angle A, bisector of angle A and bisector of angle A and the external bisector of angle, the external bisector of angle B and angle C। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये जो I1 है जिसको हमने ई सेंटर ऑफ द एक्सक्राइब्ड सर्कल कहा है, ये इस सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर I1 को डिफाइन किया है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी ये जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर लेना है आपने, और एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। और ये जो एंगल B और C है, ये एंगल B है स्टूडेंट आपके सामने, ये एंगल क्या है, C है। तो एंगल B का ये जो एंगल है ये इंटरनल एंगल है, और इसके बाहर वाला ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, आपके पास एक्सटर्नल एंगल होगा। एक्सटर्नल एंगल कहते हैं जो बाहर की तरफ एंगल होता है। इसी तरीके से एंगल C में ये इंटरनल एंगल है और ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। अगर मैं इन तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करता हूं, यानी लेट्स सपोज एंगल A के बाइसेक्टर को ड्रा करता हूं, तो एंगल A के बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो लेट्स सपोज ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, तो इट मींस कि ये इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं एंगल B और एंगल C को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता हूं, तो एंगल B का जो एक्सटर्नल एंगल है वो आपके पास ये वाला एंगल है। इसको मैं अगर बाइसेक्ट करता हूं यानी एक लाइन ड्रा करता हूं, लेट्स सपोज दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसी तरीके से एंगल C का जो एक्सटर्नल एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हूं, तो लेट्स सपोज दिस लाइन इज
दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल सी। और ये जो तीनों बाइसेक्टर्स जो है इस एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा आपके पास, वो पॉइंट ई सेंटर कहलाएगा। और यहाँ पर हमने ई सेंटर को किससे रिप्रेजेंट किया है, I1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास क्या होगा, I1 होगा। अब स्टूडेंट हम जरा इस सर्कल का जो रेडियस है उसको डिफाइन करते हैं कि द रेडियस ऑफ ई सर्कल, द रेडियस ऑफ ई सर्कल इज कॉल्ड ई रेडियस। उसको हम क्या कहते हैं, ई रेडियस कहते हैं या एस्क्राइब्ड रेडियस कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय R1, इट इज डिनोटेड बाय R1। अगर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट ये जो एस्क्राइब्ड सर्कल है इसका अपोजिट वर्टेक्स जो है वो एंगल ए होगा, तो फिर हम इस एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसका अपोजिट वर्टेक्स लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट बी यहाँ पर हो और ए यहाँ पर हो, तो फिर हम इस एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ई सेंटर होगा उसको हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पॉइंट सी यहाँ पर होगा और पॉइंट बी लेट्स सपोज यहाँ पर हो, तो फिर एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को हम लोग R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये याद रखना है स्टूडेंट के आपने जो एस्क्राइब्ड सर्कल है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए चेक करना है कि एस्क्राइब्ड सर्कल का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ए है। तो ए है तो आपने उसको R1 से रिप्रेजेंट करना है, बी हो तो उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, R2 से रिप्रेजेंट करना है। और अपोजिट वर्टेक्स जो है वो C हो तो फिर आपने उसको R3 के साथ रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब हमने सर्कम सर्कल पढ़ा था तो स्टूडेंट वहां पर हम जो सर्कम सर्कल का रेडियस है उसको जस्ट कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इन सर्कल का रेडियस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एस्क्राइब्ड सर्कल में हमारे पास तीन रेडियस होते हैं, R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है। R1 स्टूडेंट हम अगर जो एस्क्राइब्ड सर्कल का जो अपोजिट वर्टेक्स है ए है तो फिर हम एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एस्क्राइब्ड सर्कल का अपोजिट वर्टेक्स B हो यानी इस A की जगह B हो तो फिर हम एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अपोजिट वर्टेक्स एस्क्राइब्ड सर्कल का C हो, वर्टेक्स C हो, तो फिर हम उसके रेडियस को एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस सर्कल को डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास एक प्रूफ आता है, और ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ये आता है कि प्रूव दैट इन यूजुअल नोटेशंस, प्रूव दैट in usual notations R1 is equal to del our s minus a, R2 is equal to del our s minus b, and R3 is equal to del our s minus c। स्टूडेंट यहाँ पे यूजुअल नोटेशन इसलिए कह रहा है कि जो ट्राइंगल होती है उसको हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ए है वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल है उसको बीटा से, और वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल है उसको गामा से, और वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड बन रही है बी सी, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द यूजुअल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल ABC। यानी अब हमने इन यूजुअल नोटेशंस को लेते हुए सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो R1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए,
डेल ओवर एस माइनस ए के इक्वल होना चाहिए इन एस्क्राइब्ड सर्कल। अब स्टूडेंट हम जरा के डेल ओवर एस माइनस ए इज इक्वल टू R1 इसका प्रूफ करते हैं, और इसका प्रूफ करने के बाद सिमिलरली जो प्रूफ होगा वो R2 के लिए भी होगा और R3 के लिए भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेल ओवर R1 इज इक्वल टू डेल ओवर एस माइनस ए का प्रूफ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं। सपोज एन एस्क्राइब्ड सर्कल, एक एस्क्राइब्ड सर्कल लेंगे। एस्क्राइब्ड सर्कल वो होगा जिसमें ट्राइंगल भी होगी और सर्कल भी होगा, और जो ट्राइंगल होगी वो जो सर्कल होगा वो ट्राइंगल की एक साइड को यानी साइड BC को एक्सटर्नली टच करेगा और बाकी दोनों साइड्स की प्रोड्यूस साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने एस्क्राइब्ड सर्कल ले लिया एक। अब स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ यानी लेट द ई सेंटर इज I1। जो ई सेंटर है इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, I1 लेट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एस्क्राइब्ड सर्कल, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, I1 से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम जरा इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज मैं ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल आपके पास बन रही है ये वाली ट्राइंगल, इसका मैं जरा एरिया चेक करता हूं। पहले हम जरा ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। उससे पहले ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल ABC का, सॉरी, ये जो ट्राइंगल आपके पास है, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AB एंड C, इसका एरिया फिगर से आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1 एंड C प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BI1C के इक्वल होगा। फ्रॉम फिगर स्टूडेंट हमने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लिखा है। फिगर से कैसे आपको नजर आ रहा है, फर्ज करें स्टूडेंट हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, और फिर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABI1 यानी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, और फिर इन दोनों के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करूं, यानी BI1C इस ट्राइंगल के एरिया को मैं अगर माइनस करूं तो फिर मेरे पास जो ट्राइंगल आएगा, यानी ये एरिया माइनस होगा, तो फिर ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास आ जाएगा। यानी आपको ये बात फिगर से ही नजर आ रही है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का, यानी ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल के सम से अगर हम लोग इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करें, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल B1C इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करें, तो हमारे पास जो एरिया आता है ट्राइंगल किसका आता है, ट्राइंगल ABC का एरिया आता है। तो अब हमने इस तरीके से ये इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा ट्राइंगल AI1C का एरिया फाइंड करेंगे, और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो इट मींस कि मुझे इस ट्राइंगल AI1C का एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ फिगर में देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C कौन सी है, ये है AI1C है, यानी ये ट्राइंगल आपके पास कौन सी ट्राइंगल है, AI1C ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो लेट्स सपोज हम बेस लेते हैं AC, यानी A से लेकर C तक ये जो साइड है इसको हम बेस कंसीडर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C को, इसके एरिया को 1/2 बेस हमने यहाँ पे क्या कंसीडर की, AC कंसीडर की है। तो फिर स्टूडेंट इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो हाइट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड करने के लिए ये जो I1 है यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
ऑन प्रोड्यूस साइड ऑफ AC। स्टूडेंट फर्ज करें आपके पास ट्रायंगल कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी जिसमें एक एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री से बड़ा है तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इसमें ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। अगर अब आपने यहाँ पे बेस ले ली है AC, तो फिर इसकी हाइट जो होती है वो वर्टेक्स B से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें किसके ऊपर, साइड AC के प्रोड्यूस के ऊपर, तो ये जो BD होगी ये हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ABC कहलाएगी। तो अब याद रखना है कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है यानी जो वो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल लाई करती है। तो इट मींस कि मैं अगर इसको लेट्स सपोज पॉइंट D का नाम देता हूं तो I1D जो होगा स्टूडेंट वो आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल AI1C की क्या होगी, हाइट होगी। तो इट मींस के एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1C किसके इक्वल होगा, 1/2AC into I1 into D होगा। I1D is the height of the triangle and AC is the base of the triangle। तो इस तरीके से हम इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। प्लस स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1B है, तो AI1B आपके पास कौन सी ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल बनती है AI1B। अगर मैं इसको बीच में से मिटा दूं तो फिर आपके पास ये ट्रायंगल जो है AI1B ये आपके पास ट्रायंगल होगी। इस ट्रायंगल में लेट्स सपोज मैं जो साइड AB है इसको बेस कंसीडर करता हूं। अगर साइड AB को बेस कंसीडर करूं तो फिर इसका एरिया होगा 1/2AB इनटू हाइट। अब इसकी फाइंड करने के लिए हम I1 से इसके ऊपर क्या ड्रा करेंगे, साइड AB के जो प्रोड्यूस साइड है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर जाके इस प्रोड्यूस साइड AB को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको लेट्स सपोज आप क्या नाम दे दें, E का नाम दे दें। तो इट मींस कि ये आपके पास हाइट ऑफ द ट्रायंगल AI1B क्या होगी, I1 into E होगी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1B होगा। इसी तरीके से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C। अब हम चेक करते हैं कि BI1C कौन सी ट्रायंगल है। तो आपके सामने है कि BI1C ये वाली ट्रायंगल है। अगर इसको मैं मिटा दूं तो ये जो ट्रायंगल आपके सामने बन रही है ये BI1C ये वाली ट्रायंगल बन रही है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं लेट्स सपोज बेस लेता हूं BC तो फिर इसकी हाइट होगी जो अपोजिट वर्टेक्स होगा इस साइड BC की, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर जाके BC को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको लेट्स सपोज हम पॉइंट F का नाम देते हैं। तो यहाँ पे I1F जो होगा वो क्या होगा, आपके पास साइड ट्रायंगल BI1C की हाइट होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 into base is BC and height is I1F के इक्वल हो जाएगी। तो these are the areas of the triangle। अब हम सबसे पहले स्टूडेंट 1/2 AC को, AC जो साइड बन रही है वो वर्टेक्स B की अपोजिट साइड बन रही है, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइड BC है इसको वर्टेक्स A की अपोजिट साइड है तो इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से साइड AB जो है वो आपके पास वर्टेक्स C की अपोजिट साइड होती है। तो यूजुअली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि जो AC है वो स्मॉल b के इक्वल है, तो इसकी जगह हम b लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि I1 into D यानी I1D किस चीज को शो कर रहा है। I1D के लिए देखें स्टूडेंट कि ये जो I1 था ये इस एस्क्राइब्ड सर्कल का क्या था, आपके पास रेडियस सेंटर था और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो इट मींस कि I1D जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और R1 से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे कि क्योंकि जो एस्क्राइब्ड सर्कल का अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या है, आपके पास A है, तो इसलिए हम इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे।
इसी तरीके से I1E भी जो स्टूडेंट इस एस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस बन रहा है तो इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो I1F है ये भी आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल बन रहा है तो इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो these are the representation of the ascribed circle when opposite vertex is A, then we represent ascribed circle as R1। तो it means कि यहाँ पे ये जो I1 into D है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 1/2 को एज इट इज लिखेंगे। ए बी जो साइड बन रही है उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जगह सी लिखेंगे। और I1 into E is also ascribed रेडियस है तो इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस 1/2 into BC जो साइड बन रही है वो स्मॉल a बन रही है यानी उसको हम स्मॉल a लिखेंगे। और I1F जो है ये I1F है तो ये भी R1 बन रहा है यानी रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल बन रहा है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाइड होके आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो ट्राइंगल ABC का एरिया है यानी ये आपको शो कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हम जस्ट डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी आपके पास आ गया 1/2 BR1 प्लस 1/2 CR1 माइनस 1/2 AR1 आ गया है। तो इन तीनों टर्म्स में जो है वो 1/2 R1 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास B रह जाएगा, यहाँ पे C रह जाएगा तो ये B प्लस C माइनस 1/2 R1 कॉमन आ गया तो लास्ट टर्म में क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। तो इट मींस कि आपके पास जो डेल आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 1/2 R1 इंटू B प्लस C डिवाइडेड माइनस A के इक्वल आ जाएगा। तो ये डेल इज इक्वल टू आएगा 1/2 R1 इंटू। अब स्टूडेंट जरा हम S देखते हैं कि जो S होता है वो क्या होता है, S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। S किस चीज को शो करता है, S शो करता है हाफ पेरीमीटर को, यानी पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को कहते हैं। और अगर उस साइड्स की लेंथ यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल में टोटल साइड्स आपके पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ABC ले लूं तो इसमें ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। इन तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करूं, सम करूं तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और पेरीमीटर का हाफ करूं तो वो क्या कहलाता है, आपके पास S कहलाता है। यानी S किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें 2 सेकंड साइड पे जाके S से मल्टीप्लाई होगा तो 2S किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस B प्लस C के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इस A को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये 2S माइनस A होगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, B प्लस C रह जाएगा। तो इट मींस के आपके पास जो B प्लस C होता है वो किसके इक्वल होता है, 2S माइनस A के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है ये जो B प्लस C है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2S माइनस A लिख सकते हैं। ये जो माइनस A है ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से आप 1/2 R1 इंटू 2S माइनस A किसके इक्वल होगा, माइनस 2A के इक्वल होगा। तो अब 1/2 R1 को एज इट इज लिखेंगे, 2S माइनस 2A में 2 कॉमन लेंगे तो S माइनस A रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डेल है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास डेल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल इक्वल आएगा R1 इंटू S माइनस A आएगा। तो यहाँ से R1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेल आवर S माइनस A के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इस बात का प्रूफ कर लिया स्टूडेंट, जो एस्क्राइब्ड सर्कल है उसमें R1 किसके इक्वल होता है, डेल आवर S माइनस A के इक्वल होता है। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो R2 होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल आवर S माइनस B के इक्वल होगा। अब R2 स्टूडेंट क्या होता है,
ये बात पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है कि R2 हम जो रेडियस है उसको R2 तब कहते हैं जब हमारे पास जो एस्क्राइब्ड सर्कल है उसका अपोजिट वर्टेक्स B होगा और लेट्स सपोज ये A होगा, तो फिर यहाँ पे R1 की जगह हम क्या लगा देंगे, R2 लगा देंगे। और फिर R2 के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डेल आवर S माइनस B होगा। इसी तरीके से R3 के लिए क्या फार्मूला होगा, डेल आवर S माइनस C होगा। R3 कब कहते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को, R3 तब कहते हैं जब एस्क्राइब्ड सर्कल का अपोजिट वर्टेक्स जो है वो C हो। तो फिर यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको हम R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ स्टूडेंट, आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।